नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे इस शो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, संसार में जितने भी मनुष्य हैं सभी जी तो रहे हैं। सबकी अपनी अपनी उद्देश्य होती है, अलग अलग तरीके होते हैं जीने के। लेकिन समाज में, देश में, दुनिया में एक ऐसा वर्ग है जो जीते हैं, लेकिन वो अपने लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए जीते हैं, विश्व कल्याण के लिए जीते हैं। ऐसे व्यक्तित्व बहुत कम है संसार में, लेकिन जो कम लोग हैं उसी के दम पर आज पूरा संसार चरित्र के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नैतिकता का जो बल है पूरे विश्व में है। आइए इसी कड़ी में हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व उपस्थित हैं जो कुरुक्षेत्र से हमारे बीच हैं। नाम है श्री श्री गुरुदेव प्रदीप जी। आइए आपको उनसे रूबरू कराता हूँ। गुरुदेव जी प्रणाम। प्रणाम। आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। गुरु जी, सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर में आप यहाँ आए, पहली बार आए हैं कि पहले आए थे? ये बिल्कुल पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ। अच्छा अच्छा। पहली बार आए हैं। बिल्कुल पहली बार। कैसे लग रहा है यहाँ पे? बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, बहुत नेचुरल, जो आज हर जगह नहीं मिलता। उसमें से कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर, उनमें से एक ब्रह्मा कुमारी मिशन। और मैं इसके लिए बार बार स्पेशली थैंक्स कर रहा हूँ कैलाश दीदी का, जो हमारे राजपुरा पंजाब से हैं, जिनकी कृपा से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। गुड। गुरु जी, आपका मैं थोड़ा सा भी देख रहा था यूट्यूब में भी, सोशल मीडिया में बहुत अच्छे राम कथा, श्रीमद् भागवत वगैरह वगैरह, और बड़े अच्छे मोटिवेट कर रहे हैं सब दुनिया के लोगों को। तो ये जो संन्यास जीवन कहते हैं, जिसे साधु संत महात्मा आदि आदि, तो ये जो आपका जो विचारधारा है, ये कब से शुरू हुई, किस उद्देश्य के साथ शुरू हुई, और अभी इस मुकाम तक पहुँचे तो क्या क्या आपकी एक्टिविटीज़ वो बताएं। जहाँ तक शुरुआत की बात है, मुझे लगता है कि पूर्व जन्म का संस्कार है, क्योंकि मैं बचपन से ही साधना में रत हूँ। बचपन से मुझे बहुत आनंद मिलता था, मैं एकांत में जाके बैठ जाता था। अच्छा। अब भी जैसे जंगलों में जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कोई मौका मिले तो पहाड़ों में पेड़ पौधों के पास जाकर बैठ के, बल्कि नेचुरल। इसलिए यहाँ पर एक ऐसा आकर्षण क्या है, प्रकृति का। यहाँ जो पहाड़ है, ये पेड़ पौधे हैं, जो यहाँ की वाइब्रेशन है, वो अंतर मन को अपनी ओर आकर्षित करती है और हमें आनंद प्रदान करती है। तो बचपन से मेरा उसके अंदर वो रहा, साधना के अंदर। फिर कुछ भगवान की कृपा भी साथ में होती है, उनकी कृपा के बिना तो नहीं होता। हम लाख प्रयास कर ले। हमारी वाणी में भी कहती है कि एक ओमकार सतगुरु प्रसाद। हमारे प्रयास से नहीं होता, लेकिन जब गुरु कृपा करते हैं तो सहज में हो जाता है। इसलिए जो सब कुछ हो रहा है, ये कहीं ना कहीं पीछे गुरु कृपा भी है। सही बात है। और बिना उसके, और फिर पूर्व जन्म का संस्कार भी है, इस जन्म का कर्म भी, बहुत सारे मिला करके। स्वामी जी, एक मन में ख्याल आता है कि जैसे ये तो सत्य है कि जो आध्यात्मिक मार्ग पे चलने वाले लोग, धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग, संख्या कम है उनकी, लेकिन भले ही कम है, लेकिन उनका बल तो है, ज़्यादा है। ये जो जैसे कि कई साधु संत हैं, वो गेरुए वस्त्र पहनते हैं, आप जैसे कि यहाँ पर वाइट हैं, इसके पीछे भी कुछ रहस्य हो तो, या एक इनके पीछे की गुणवत्ता, वो जरा हमें। नहीं, खैर श्वेत है या गेरुआ है, ये एक वस्त्र। जैसे हम किसी स्कूल में जाएं तो वहाँ की एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है। आप उस यूनिफॉर्म में जा रहे हैं तो आपकी एक पहचान भी है। तो ये इसकी एक पहचान है, लेकिन ये एक एक्सटर्नल है। संन्यास का एक्चुअल में मतलब क्या है, मैं उसको आपको थोड़ा सा ब्रीक में बताऊंगा। जैसे मान लीजिए, छोड़ देना ही केवल संन्यास नहीं होता, जबकि छोड़ना भी आसान नहीं है। हम थोड़ी देर के लिए मोबाइल नहीं छोड़ पाते हैं, नहीं छोड़ पाते है ना, और फिर सब कुछ छोड़ के, परिवार छोड़ के, संपत्ति छोड़ के निकलना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी जैसे मान लो एक नदिया है, नदिया की हजारों लहरें हैं। हजारों लहरें जो केवल बही जाती हैं वो संसारी है, वो संसारी है। पर अचानक उन हजारों लहरों बहते बहते कभी कभार क्या होता है, कोई क्षण ऐसा आता है कि किसी एक लहर को
इस बात की होश आ जाती है कि मैं महासागर को मिलने जा रही हूँ। और जिस वक्त उसको ये होश आती है कि मैं महासागर को मिलने जा रही हूँ, उसी वक्त वो सन्यासी हो जाती है। वाह वाह। उसकी उमंग बदल जाएगी, उसकी चाल बदल जाएगी। वो नदी छोड़ के नहीं जा रही है, रहेगी नदी में, लेकिन अब उसकी प्रकृति, उसका विचार, उसका ढंग सब बदल जाएगा। सागर में मिलने का बस वो सन्यासी हो गई। बस यही हमारा है। सही बात है ना। हाँ, इससे एक सादगी है। जब हम इसको पहनते हैं तो हम खुद महसूस करते हैं बड़ा रिलैक्सेशन है। हम ध्यान में बैठते हैं, अगर कपड़े टाइट हैं, आप जीन्स पहन के बैठ जाओ तो आपको नहीं, जितना हल्के आप हो जाएंगे, जितना हल्के हो जाएंगे उतना आप भीतर प्रवेश कर जाएंगे, आपका मन भी हल्का हो जाएगा। तो इसका प्रभाव है। सही बात है। गुरुजी, जैसे कि एक समाज में कई लोग पूछते हैं, ऐसी मन में ख्याल भी आता है कि संन्यास धर्म हो या साधु सन्यासी बनना होता है, तो वैसे ये कोई प्रोफेशन तो है नहीं, ये व्यक्तित्व तो है, एक विचार है, एक जीवन है, एक जीने का तरीका है। लेकिन क्या ये दो तरह की बातें हैं? घर परिवार में गृहस्थ में रह कर के भी हम संन्यास ले सकते हैं, धारण कर सकते हैं, उस तरह का जीवन जी सकते हैं, या फिर छोड़ना ज़रूरी है, या ज़रूरी है तो क्यों नहीं है तो कैसे मेंटेन करें? ये एक बड़ा सवाल है समाज में। मैं इसके लिए सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, मैं खुद एक गृहस्थी हूँ। हाँ, बहुत अच्छा। मैं खुद पूरे परिवार के अंदर हूँ। है ना, मिसेज हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है। और गृहस्थी आश्रम है। हमारे यहाँ पर 4 आश्रमों की बात की है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो गृहस्थी भी आश्रम है। अगर वो आश्रम है तो फिर वहां पर आप सूर्य उठकर सूर्य को नमस्कार भी होगी, अतिथियों का सत्कार भी होगा, साधु संतों को नमस्कार भी होगा, यज्ञ भी होंगे, अनुष्ठान भी होगा, ध्यान भी होगा, साधना भी होगी। अगर वो केवल आपकी कोठी है, घर है, तो उसमें आपकी मनमानी होगी। पर आश्रम का विचार आते ही उसकी व्यवस्थाएं भी आश्रम जैसी हो जाएंगी, वो बिल्कुल वैसी हो जाएगी। इसलिए छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि घर की माँ उदासो, ये एक महामंत्र है कि जब रात के वक्त में सब लोग सो जाते हैं, आप सोवो नहीं, आप थोड़ा उठो, आप थोड़ा बैठो, क्योंकि ये वक्त भगवान को याद करने का है। ये वक्त बिल्कुल वन जैसा हो गया, बिल्कुल जंगल जैसा हो गया। अब किसी का आना नहीं, किसी का जाना नहीं, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। थोड़ी देर बैठकर इसमें चिंतन करो। छोड़कर जाने वाले, मैं ये भी कहूंगा, छोड़कर जाने वाले कई बार पहुंच नहीं पाते। छूट जाए फिर आप कहीं पर भी हो, चाहे आप घर पर हो, बीच चौराहे पर हो, मंदिर में हो, आप पहुंच ही जाओगे। इसमें फर्क है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है और सही बात है। तो ये उनके अपनी एक क्षमता है, कहें आध्यात्मिक क्षमता भी सबकी अपनी अपनी है। जैसे इसमें एक प्रमाण और भी है, गोपिकाएं। नारद भक्ति सूत्रों में नारद जी से पूछा गया भक्ति क्या है, तो उसमें एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि एक तो प्रथम चरण में अपने मन को, वचन को, क्रियाओं को, आपका सब कुछ भगवान के लिए समर्पित हो जाए। और दूसरे चरण में बात कर रहे हैं कि अगर एक क्षण के लिए भी भगवान विस्मृत हो रहे हैं, आपके इष्ट आपसे विस्मृत हो रहे हैं, तो वो क्षण आपको व्याकुल कर दे, इतना तड़फा दे आपको कि जैसे अभी प्राण निकल जाएंगे। जैसे जल के बिना मीन, अब मछली को बाहर निकालो, वो एक क्षण उसके लिए बड़ा हावी हो जाता है, वो तड़फ उठती है, उसको जल चाहिए। तो कहते प्रीत ना कीजिए पंछी सी कि पेड़ सूखे उड़ जाए, प्रीत कीजिए मीन सी जल सूखे और मर जाए। ऐसी जब प्रीत हमारे भीतर है, फिर आप कहीं पर भी हैं। अब वृंदावन की गोपिकाएं इस चीज की उदाहरण है। उन्होंने घर बार नहीं छोड़ा, इसको बड़े ध्यान से समझना। उन्होंने घर बार नहीं छोड़ा, उन्होंने काम धंधा नहीं छोड़ा। वो जो कर रही थी सब वैसा ही कर रही थी। वो अपने घर की जो झाड़ू पोछा, लीपा पोती, माखन निकालना, उसको बेचने के लिए जाना, अतिथियों का सत्कार करना। श्री कृष्ण के आने से पहले आप गोपिकाओं का जीवन देखो, उसमें सब कुछ यही हो रहा है। 24 घंटे वो सुबह उठती हैं, घर का काम काज जैसे हम सब लोग करते हैं, जो स्त्रियां करती हैं, वो सब कुछ वैसे ही कर रही हैं, A to Z। कृष्ण के आने के बाद भी वो सब कुछ कर रही हैं, उसमें फर्क नहीं पड़ा। फर्क कहाँ पड़ा कि कृष्ण के आने से पहले गोपिकाएं जो भी कर रही हैं वो संसार के लिए कर रही हैं, और भगवान के आने के बाद उन्होंने जो भी किया वो केवल श्री कृष्ण के लिए किया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बातें हैं। स्वामी जी, अभी थोड़ा सा व्यक्तिगत लाइफ के तरफ चलते हैं। जैसे कि आपने बताया कि घर परिवार में एक जिम्मेदारी भी है और समाज के प्रति एक उत्तरदायित्व भी आप इस तरह से जाते हैं।
ये दोनों को कैसे निभा पाते हैं, बैलेंस कैसे होता है? जैसे हमने शुरू करना था, हाँ। तो आपने सबसे पहले कहा पहले शिव बाबा को थोड़ा याद कर लेते हैं, बराबर है ना? हाँ। उसका अर्थ क्या है कि आपने शुरू होने से पहले अपने आप को सरेंडर कर दिया, समर्पित कर दिया एक परम शक्ति के हाथों में कि मेरे शिव बाबा मेरे साथ हैं, वो करेंगे, अब मैं नहीं कर रहा हूँ, वो कर रहे हैं। इसी प्रकार जब आप एक संन्यास आपके भीतर प्रकट होता है, फिर आप नहीं कर रहे होते हैं, भगवान कर रहे होते हैं, आप जिनके लिए समर्पित है, और इतनी सुंदर वो बॉन्डिंग, आपका संसार नहीं बिगड़ता। भगवान के नाम के साथ जुड़ने के बाद, उसके अंदर प्रवेश करने के बाद आपका संसार और सुंदर हो जाता है, बॉन्डिंग और मजबूत हो जाती है, रिश्तेदारियां और मजबूत हो जाती हैं, परिवार और सुदृढ़ हो जाता है, एक एग्जाम्पल हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। कृष्ण शायद आपको सन्यासी ना लगे, वो द्वारका के राजा है, द्वारकाधीश है, 16,108 रानियां उनके साथ हम जिक्र करते हैं, भोग लगा रहे हैं, परिचारक दास दासिका उनके साथ है, लेकिन ये सब होने के बाद भी अखंड बाल ब्रह्मचारी भी हैं और वो परम सन्यासी भी हैं। जनक शायद हमें सन्यासी ना लगे, जनक भी परम सन्यासी हैं, जबकि सत्ता के मालिक हैं, सत्ता के मालिक हैं, है ना? जिस स्थान पर हम बैठे हैं, जिस स्थान पर हम बैठे हैं, वही बाबा प्रजापिता ब्रह्मा, जिनको भगवान ने उपाधि दी है ना? वो एक बिजनेस में भी थे, है ना? वो संसारिक व्यवस्थाओं में भी थे, है ना? संन्यास का अर्थ है कि अब जिस घर में आप रह रहे हो वही आपका परिवार नहीं है, पूरा विश्व आपको अपना परिवार नहीं लगता। क्या बात है। अगर ये विचार उस वक्त उस साल में किसी के मन में ना आता, तो शायद आज इतनी बड़ी जो संस्था है ब्रह्मा कुमारी मिशन जो है, वो शायद उभर कर ना आता। ये किसके कारण? कभी कोई एक था, उसके अंदर वो अनुभूति आई, उनके अंदर ये विचार आया कि ये विश्व मेरा ही तो है, ये केवल 2-4 व्यक्तियों का परिवार मेरा परिवार नहीं है, बल्कि सकल विश्व जो लोग दिख रहे हैं वो मेरे अपने हैं। जब ये विचार आया तो आज प्रेजेंट में हम देख रहे हैं इतना बड़ा ये मिशन, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का जो इतना बड़ा ईश्वरी विश्वविद्यालय है, और उसमें भी एक नाम है ईश्वरीय, माने ये ईश्वर की परम कृपा से आविर्भूत हो रहा है। सही बात है। तो गुरुजी एक बात मुझे अभी समझ में आई कि अगर समाज में कई तरह के जो विचारधारा हैं, उनमें से एक बात अब ये समझ में आ रही है कि एक्चुअल में घर परिवार छोड़ के संन्यास लेके जंगल में चले जाना और तपस्या करके पूरा छोड़ देना, ये शायद उतना उचित नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके पास आध्यात्मिक शक्ति है, अपनी व्यक्तिगत तपस्या के लिए कुछ दिन तक तो ठीक है, लेकिन जो कुछ आपने पाया उसे समाज में देना भी ज़रूरी है घर परिवार में रहकर। तो ये जैसे भ्रांतियाँ हैं कि साधु संत महात्मा मतलब छोड़ देते हैं, छोड़ते तो नहीं होंगे मुझे लगता है, अगर कुछ लोग छोड़ रहे हैं तो ये गलत है, क्या कहते हैं? मैंने इसके पहले कहा छोड़ना और छूट जाना, हाँ, इसमें फर्क है, हाँ, है ना? देखो, छोड़ना भी आसान नहीं है, है ना? आसान नहीं है। अपने घर को, परिवार को इतनी अटैचमेंट होती है, इतना मोह होता है, कहीं ना कहीं भावनाएं जुड़ी होती हैं, उसको एकदम वहां से डिटैच होके कहीं जंगल में जाके बैठ जाना। लेकिन ये ध्यान देना जरूरी है कि जो संन्यास है वो आपके तन का विषय नहीं है, वो आपके मन का विषय है। पहली बात तो ये है। अब मान लो किसी ने सब कुछ छोड़ दिया और वो जंगल में जाके बैठ गए, अब 20 साल बीत गए, 30 साल बीत गए, अचानक कोई व्यक्ति उनसे मिला और जाकर उनको कहा कि बाबा आपकी पत्नी मर गई, और उन्होंने कहा कि बढ़िया है, झंझट खत्म हो गया। अब जिसको 20-30 साल पहले छोड़ा था वो आज झंझट क्यों लग रही थी? इसका एक अर्थ है कि आपने तन से छोड़ा था, मन कहीं अटका था। हाँ। तो संन्यास की प्रथम प्रक्रिया आपके मन से शुरू होती है। हमारे बहुत अलौकिक संत हैं, परम आचार्य श्री विद्याशानंद गिरी जी महाराज, कितने कितने नाम हम उसके लिए गिने, एक बहुत विभूतियां है, ये सब कुछ छोड़ा वो गए। हमारे मुलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास आचार्य जी, उन्होंने सब कुछ छोड़ा, लेकिन आज भी वो माँ का सम्मान करते हैं। आज भी वो सन्यासी का अर्थ है कि वो अपने पूरे विश्व के अंदर अपने परिवार को देख रहे हैं। सही बात है। और सही बात है गुरुजी, मुझे भी व्यक्तिगत मेरा ये अनुभव है कि जब हम साधु संत महात्माओं से जब मिलते हैं, जैसे आप जैसे व्यक्तित्व से, तो एक सुकून फील होता है अंदर से। भले बातचीत नहीं कर भी रहे हो, लेकिन उनकी रूहानियत, उनकी दृष्टि, उनकी बोल चाल, हाव भाव, चलने से लगता है एक ओरा सांस चल रहा होता है, एक प्यूरिटी का ओरा, सद्भावना का ओरा, एक पॉजिटिविटी का ओरा है। ये तो है सत्य, और जिसके आधार पर उनके मार्गदर्शन में एक समाज में चरित्र निर्माण तो हो रहा है। जैसे कि आप का भी एक बड़ा रोल है। तो गुरुजी हमें जानना चाहेंगे कि आपका जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, जो समाज देश के लिए आपका जो योगदान है, किस तरह के सेवा के क्षेत्र में आप का जो भूमिका है, उस पर हम जानना चाहेंगे।
सबसे पहली इस सेवा तो शुरुआत यहीं से होती है कि जो भगवान ने कथा रूपी प्रसाद दे रखा है, श्रीमद् भागवत रूपी जो गंगा बहती है, मैंने बड़े प्रैक्टिकली महसूस किया है कि जब वो 7 दिन का एक समागम होता है, बदलता है, व्यक्ति का मन बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यहाँ परिवर्तन तो हो रहा है ना। एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी साइंस में, कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। कि आप ऊर्जा को बना नहीं सकते, आप ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकते। ऊर्जा केवल रूपांतरित होती है एक रूप से दूसरे रूप के अंदर, है ना। जैसे हमने स्विच ऑन किया और ये लाइट चली, तो वहाँ पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, नाउ इट कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी। हमने हाथों को रगड़ा तो ये गर्म हो गए, तो मसल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। कोई पुरानी ऊर्जा खत्म नहीं हुई, नई ऊर्जा बनी नहीं है, केवल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। तो जब सत्संग हो रहा है, ये सबसे बड़ी औषधि है, जहाँ पर आने के बाद ऑटोमेटिकली हमें पता नहीं चलता, हम ट्रांसफर हो जाते हैं। ये सत्संग की ही तो महिमा है। हम 3 दिन कितने लोग यहाँ पर आए और अपने अनुभव दिए कि ब्रह्मा कुमारी यहाँ पे आने के बाद हमारा एकदम मन एकदम रिलैक्स हो गया, शांत हो गया। और मैंने दीदियों की बात की है, जब सपना दीदी, लक्ष्मी दीदी बैठकर सामने वो ध्यान करवा रहे हैं, योग करवा रहे हैं, मैं कहता हूँ उनके बोलने से पहले उनको देखकर ही जो मन में शांति आती है, वो क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रही है। सिर दर्द हो रहा था, हेडेक हो रहा था, बैठा नहीं जा रहा था, और लोग बैठे 3-3, 4-4, 5-5 घंटे हैं। ये क्या हो रहा है, अंदर से रिलैक्सेशन हो रही है, अंदर से कोई एनर्जी जो नेगेटिविटी थी वो ऑटोमेटिकली, ये प्रोसेस नहीं है, बाहर निकल रहा है बोझ। हाँ, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैं तो कई बार उसमें कहता हूँ कि जब आप कथा में सुन रहे हैं, आप 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जब बैठे हैं, आप यकीन मानिए, एक समय था जब हमने कंटिन्यू 11 घंटे तक कथा की है। सब लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं, एक भी नहीं उठा। और सर्दियों की रातें, धुंध पड़ रही है, और आप यकीन मानिए, बच्चा क्या, बूढ़ा क्या, नर नारी सब बैठे और कोई एक भी नहीं गया। उसका कारण क्या था कि वो जो चीज़ है वो आपके अंदर की एबिलिटी को बढ़ा रही है, आपके पोटेंशियल को राइज अप कर रही है, आपके अंदर एक अलौकिक शक्ति को प्रदान कर रही है ना। एक है आपके शरीर की शक्ति, एक शरीर को रोग हो या कुछ हो गया, लेकिन अगर उससे बड़ी आपके मन की पावर बहुत ज़्यादा, आपके मन की संकल्प शक्ति बहुत मजबूत है, और मन से भी ज़्यादा आपके हृदय की आत्मा की सक्षमता आप पहचान गए हो, तो उसके बाद शरीर का रोग भी आपको कुछ नहीं कर सकता, बिगाड़ नहीं सकता, वो ध्वस्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मन को रिलैक्स, शांति किसको मिल रही है, मन को मिल रही है, शरीर आया है ना। ये कुछ चीज़ें जो प्रोसेसेस है, सबसे पहले तो मैं कथा को नमस्कार कर रहा हूँ, उस शब्दों को नमस्कार कर, उस वाणी को। जब हम यहाँ पर भी आए, पहले तो शब्द ही सुन रहे हैं ना, शब्द देख रहे हैं, सुन रहे हैं, रूप देख रहे हैं, उसमें भी एक वो है। अब शब्द तो बड़े सुंदर हैं, मीठे हैं, लेकिन जो सामने बताने वाले के चेहरे पे मुस्कुराहट ही नहीं, वो खुद डिप्रेशन में लग रहा है, तो शब्दों का असर नहीं हो सकता, असर नहीं होगा। पर यहाँ पर क्या है, शब्द भी बड़े शांतिमय हैं, बड़े अच्छे हैं, और जो सामने बैठे दीदी हैं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट भी है, चेहरे पर एक नूर भी है, एक प्रकाश भी है, वो हर चीज हमें हम प्रभाव डालती है। अब ये होगी वाणी की बात, उसके अलावा कुछ सेवाएं भी हैं। हमें केवल शब्दों में स्पीच ही नहीं देनी, हमें खुद भी चल के सेवा करनी है, हमें आत्मनिर्भर भी बनना है। मैं वहाँ पर सबको बता रहा हूँ, तो मुझे अपने बर्तन उठाने भी हैं, मुझे अपने बर्तन की सफाई भी करनी है, मुझे प्रयास करना है मैं अपने काम भी खुद कर पाऊँ। इसके अलावा मुझे बाहर भी निकलना है, जिन लोगों को जरूरत है। अब कई बार कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, हो सकता है कि हम उसके दुख को दूर ना कर पाएं, लेकिन हम उसके पास बैठ के उसको सुन सकते हैं, उसके दुख को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत मजबूरी होता है और हम इससे केवल ये कहते हैं ना शब्द कि मैं हूं ना, आप चिंता मत करो, ये शब्द भी बड़े कमाल कर देते हैं। जो ये पावर है, ये शब्दों की एक पावर है। तो जब लगने लगता है कि मेरे साथ कोई, हम एक उनको एनर्जी दे रहे हैं, एक एनर्जी दे रहे हैं। जैसे किसी बच्चे का एग्जाम है, तो कई बार आप कहते हैं, आप उनको बोल रहे ऑल द बेस्ट, इससे क्या फर्क पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है शब्दों का। अब मैं आपकी प्रशंसा करूं, आपका चेहरा कुछ और होगा, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, एक तेज आ जाएगा। अब मैं आपको गाली देना शुरू कर दूं, आप देखो एक्सप्रेशन बदल जाएगा। तो वो शब्दों का असर है। तो हम शब्दों से भी सेवा कर सकते हैं, अपने हाथों से भी कर्म कर सकते हैं। इसके अलावा मूल रूप में हम लोग गौ सेवा करना, मेडिकल सुविधाएं प्रदान करना, एक हमारी नारायण सेवा है। नारायण सेवा का अर्थ होता है कि जिसके पास अन्न नहीं है वहां तक अन्न पहुंचाओ। किसको, जिसके पास नहीं है। बहुत ऐसे परिवार हैं जहां पर कमाने वाले नहीं है, आप ज्ञान देकर भी सेवा कर सकते हो, लेकिन सिर्फ ज्ञान भी काम नहीं आता।
अब सामने वाले को तो भूख लगी है, उसके घर में 3 दिन से भोजन नहीं बना, अब आप उसको बताओ ज्ञान देने शुरू कर दो तो वो उसकी समझ में नहीं आएगा। उस वक्त उसको जरूरत भोजन की है, पहले भोजन दो। ये कुछ छोटी छोटी सेवाएं हैं जो हम सबको करनी चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर दायित्व है, हमारे ऊपर ऋण है पूरी प्रकृति का। हमारे यहाँ तो बोलते हैं जो आप कमाई भी करते हो, जो लेकर आए हो, उस पर आपका अकेले का अधिकार नहीं है। उसमें से कुछ हिस्सा आपके परिवार का है, कुछ हिस्सा आप सेविंग कर सकते हैं, कुछ हिस्सा आप प्रकृति के लिए लगाइए, है ना। गौशाला में जाकर देकर आइए, वहाँ पर सेवा करो। पक्षियों को हम वो दाना डालते हैं, है ना। हम पहली रोटी गऊ के लिए निकाल लेते हैं, आखिरी रोटी हम कुत्ते के लिए निकालते हैं। ये सब सिस्टम क्या है? ये हमारे ऋषियों ने, संतों ने, हमारी सभ्यता ने, संस्कृति ने हमें इस सारी प्रकृति के लिए एक सेवा का भाव प्रदान किया। इसको जितना करेंगे, और सेवा से बड़ा आनंद मिलता है, सेवा से बड़ी शांति मिलती है, पर उसके पीछे निस्वार्थता होनी चाहिए। जो कथा आप कराते हैं श्रीमद् भागवत, तो उनमें किन किन बातों का किस तरह के एक तो है श्री राम कथा, कृष्ण की बातें और बहुत सारी बातें होती है, लेकिन वो समाज के हिसाब से बहुत उपयोगी हो, इस तरह के बातें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप बड़े ध्यान से पूरी कथा को सुनना, है ना। आप उसमें महसूस करेंगे वो कंप्लीटली द आर्ट ऑफ लिविंग है, या दूसरे शब्दों में द आर्ट ऑफ डेथ है। कथा हमें जीवन जीने की कला, मृत्यु की कला सिखाती है। वो हमें एक परम आनंद में ले जाती है, बदलती है। मैंने पहले कहा प्रैक्टिकली रूप में, मैंने 7 दिन में लोगों का जीवन बदलते देखा है। अगर तो आप ऊपरी दृष्टि से देख रहे हो तो आपको लगेगा कि जो इसमें कहानियां कही गई हैं वो किसी वक्त किसी जमाने में हुई थी, लेकिन जब आप बड़ी आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो आप फील करेंगे जो भी बातें हो रही हैं वो आज भी हमारे समय के साथ जुड़ी हुई हैं। एक होता है इतिहास, जिसमें इतिहास का अर्थ है घटना घटी, हमने लिख दी, इतिहास बन गया। एक होती है पुराण, पुराण का मतलब है परम सत्य जो अपने आप को रिपीट करता है। जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, भागवत के प्रारंभ में धुंधकारी का एक प्रकरण आता है कि वो व्यक्ति बहुत बैड कंपनी में था, उसकी सोसाइटी बिगड़ गई, माँ बाप ने, पिता ने बहुत समझाया, बहुत आदरणीय थे, वो गुरुकुल नहीं जाता, वो पढ़ता नहीं है, उसकी कंपनी बहुत बुरी तरह से मार पिटाई करना, गाली गलौज करना, धीरे धीरे उसको नशे की आदत पड़ी, वो बिल्कुल ही बिगड़ गया। अब दिन में भी नशा करने लगा, फिर घर की चीज़ों को चोरी करने लगा। माँ पहले छिपा रही थी, फिर एक दिन वो भी दुखी हुई तो बहुत गड़बड़ हो गई। अब ये सीन किसी जमाने में घटा या आज भी घट रहा है, आज बहुत ज्यादा हो रहा है, ज्यादा घट रहा है। फिर एक स्थिति ऐसी आई, उसके पिता बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए, बहुत लंबा चौड़ा प्रकरण है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो वो वन में चले गए और माँ को बहुत ज्यादा दुख हुआ उसकी स्थिति को देखकर, उन्होंने आत्मदाह कर लिया। तो ये व्यक्ति बिल्कुल स्वतंत्र हो गया। अब नशे में धुर्त 5 वेश्याओं को अपने घर में ले आता है ये, है ना। और एक दिन ये चोरी करता है राजभवन की। वेश्याएं विचार करती हैं कि आज नहीं कल राजा को खबर लगेगी तो हमें मार देगा, तो इससे पहले हम इसको मार देते हैं। तो उस दिन उस रात बड़ी भयंकर थी और उन्होंने धुंधकारी को मारा, बड़े बुरे तरीके से उसको मारा और उसके घर के नीचे ही दफन कर दिया। अब ये चीजें किसी वक्त हुई थी कि आज हो रही हैं, आज हम देखो बहुत ज्यादा है ये। तो ये पुराण जो बात कर रहा है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। अब वो जो व्यक्ति था, अब वो मर तो गया पर वो मुक्त नहीं हो पाया, वो एक प्रेत के रूप में, हाँ, वो आ गया। क्योंकि प्रेत भी जो 84 लाख योनि की बात करते हैं उसमें से एक पार्ट है, उसका एक पार्ट है। तो उसका एक भाई था गोकर्ण, जो साधु है, जो साधु है, वो तीर्थ से जब वापस अपने गांव में आता है तो उसको रात को वो आवाजें, किसी का दर्द चिल्लाहट सुनाई देती है। अब संत निर्भय होता है, तो उसने पूछा आप कौन है, तो उसने बताया मैं तो तुम्हारा भाई हूँ। तो वो कहता है कि मुझे तो खबर लगी थी आपकी मृत्यु की, तो मैंने जो हमारे प्रकरण थे गया जी में श्राद्ध इत्यादि करना मैंने कर दिया था, पर आप मुक्त नहीं हो पाए। तो वो कहते हैं कि नहीं, उससे नहीं होगा, क्योंकि जीवन का अपराध भी बहुत बड़ा है। तो आप मेरे लिए बताओ साधन क्या है। यहाँ पर बड़ी सूक्ष्मता से वैज्ञानिक तौर पर आप देखना। तो वो कहते हैं मैं अपने गुरु से पूछता हूँ। तो प्रभात हुई तो गोकर्ण के गुरु कौन है? सूर्य भगवान। वो सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे, नमस्कार कर रहे और सूर्य से पूछ रहे हैं कि आप बताइए मेरा भाई इस प्रकार इस दुविधा में है, मैं उसको मुक्त करना चाहता हूँ, क्या है। अब सूर्य उत्तर दे रहे हैं कि आप उसके लिए श्रीमद् भागवत का जो है ये प्रसाद उसको दोगे तो वो ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर बात विचारणीय है कि सूर्य से पूछा जा रहा है, इसका मतलब यहाँ प्रकृति के साथ एक डायरेक्ट संपर्क है।
हमारे साधु संतों ने क्या किया था, प्रकृति के साथ संपर्क किया। हम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की बात क्या कर रहे हैं कि उनका भगवान के साथ संपर्क हुआ, फिर वो जो परम शक्ति शिव थे उसके भीतर में आए। तो कैसे आए? जब तक हमारी सोल का कनेक्शन ग्रेट सोल के साथ नहीं हो रहा, जब तक हमारी भीतर की आत्मा का कनेक्शन उसके साथ नहीं हो रहा, तब तक वो नहीं प्राप्त होगा। तो हमें प्रकृति के साथ कनेक्ट होना है। वो सूर्य के साथ कनेक्ट हुए, किसी के पास नहीं गए। आज दुविधा क्या है कि हमारे पास थोड़ा सा कष्ट होता है, हम दर उधर भटकना शुरू कर देते हैं। हम अपने मन को स्थिर नहीं पा रहे, हमारा मन टिक नहीं रहा। हाँ, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, यहाँ वहाँ कुछ समाधान बिखरा हुआ है, बिखरा हुआ है, वो बिखरा हुआ है। यहाँ तक कि हम गुरु के पास जाकर भी गुरु पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर भी हम टिक नहीं पा रहे। क्योंकि एक तो कारण ये है कि हम गुरु के पास भी केवल संसार मांगने ही जा रहे हैं, आध्यात्मिक पक्ष के लिए नहीं जा रहे। वहां पर हमारी डिमांड क्या है? विवाह नहीं हो रहा, ये चीजें नहीं हो रही, ये दुविधाएं संसार में चल रही हैं, हम इसलिए गुरु के पास जा रहे हैं। तो ये चीजें तो संसार तो सबके लिए अधूरा है, परमात्मा ही पूर्ण है, संसार अधूरा है। आज कोई इच्छा पूरी हो जाएगी तो कल एक नई जागृत हो जाएगी, एक नई दुविधा आ जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। नाटक जैसे चलता है, एक स्टोरी खत्म होगी, साथ नई शुरू हो जाती है। तो ये चीज संसार में चलती रहती है, ये होता रहेगा। पर उसकी स्टेबिलिटी कहाँ होगी? गुरु के पास जाके होगी, है ना। और वो प्रकृति के साथ जुड़ना सिखा रहा है। ये पेड़ पौधे हमें बहुत कुछ दे रहे हैं, ये पहाड़ बहुत कुछ दे रहे हैं। हम इनके पास अगर लेने के लिए जाए, बहुत कुछ हमें दे रहे हैं। ये आकाश में बहुत कुछ दे रहा है, ये चंद्रमा हमें बहुत कुछ दे रहा है। तो उनका कनेक्शन सूर्य के साथ हुआ, उन्होंने बोला, और जो सूर्य ने आदेश किया, उन्होंने जब कथा कही, तो 7 दिन के अंदर वही धुंधकारी, वो कहते लास्ट में उसमें लिखा है, दिव्य रूप धरो। जो प्रेत रूप में था वो दिव्य रूप लेके प्रकट हो गया। उसकी बड़ी सुंदर आंखें थी, उसके ऊपर पीतांबरी थी, जैसे श्री कृष्ण का बड़ा प्यारा स्वरूप है, उसका वैसा स्वरूप हो गया। तो ये शब्द क्या करते हैं, ये सत्संग क्या कर रहा है? एक प्रेत को भी भगवान के रूप में कन्वर्ट कर रहा है। कि अगर एक प्रेत भी, बिगड़ी स्थिति वाला मन भी अगर आकर बैठ जाए, ये 3 दिन सत्संग हुआ, अगर एक बिगड़ी स्थिति वाला मन भी आके बैठ जाए, तो आखिर अगर वो सुने, शर्त ये है कि अगर वो श्रवण कर रहा है, ये नहीं कि उसके कान तो वहां है, उसका मन कहीं और दौड़ रहा है। अगर मन सहित वो उसको श्रवण कर रहा है, तो डेफिनेटली वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो प्रेत से भी छूट के साक्षात ऐसा हो जाएगा जैसे भगवान है। वाह वाह। तो ये बात समझ में आई कि वास्तव में कथा के द्वारा समाज में, देश में एक बहुत अच्छी जागृति लाया जा सकता है, और लाए भी जा रहे हैं आप जैसे व्यक्तित्व के द्वारा। और जैसे कि आप बता रहे थे कि 8 घंटा 9 घंटा भी सुनते हैं, तो इसके पीछे मैं ये महसूस कर रहा था, जैसे आप कथा बता रहे थे, तो लोग इसलिए सुनते हैं, अच्छा इसके बाद क्या हुआ होगा, इसके बाद क्या होगा, जैसे किसी पर्टिकुलर किसी स्टोरी के साथ बताते हैं, और वो अनुभव भी कर रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी, आपका व्यक्तित्व से मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से समाज को एक अच्छी दिशा मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी। समय हमें कह रहा है कुछ संदेश आपके द्वारा मिले समाज को, कुछ टिप्स ऐसे दीजिए जो अपने व्यक्तित्व के आधार पर, अनुभव के आधार पर, अगर युवाओं को या बच्चों को या जो घर परिवार में रहते हैं समाज में, उनको अपने जीवन से, आप अनुभव से उन्हें कुछ संदेश के तौर पे कि 2-3 ऐसी क्या बातें वो याद रखें जो अपने जीवन में हमेशा खुश रहे। मैं सबके लिए एक ही बात कहूँगा, हर व्यक्ति आए, सत्संग में आए। सत्संग में आने से ही जो आज इतनी बड़ी दिक्कत हो रही है, एंग्जाइटी की, डिप्रेशन की, स्ट्रेस की, सबका एक ही सोल्यूशन है कि आप लोग आकर बैठो, उसको सुनो, सुनने मात्र से आप बदल जाएंगे। जो आपको चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। अगर आपको एजुकेशन फील्ड में बहुत आगे चलना है, तो आप प्रभु के साथ जुड़िए, ध्यान करो, साधना करो, ये बहुत जरूरी है। आजकल लोग स्पेशली जाकर मेडिटेशन कर रहे हैं। आप हर रोज़ घर के अंदर बैठकर, चाहे थोड़ा समय निकालकर, 5-10 मिनट निकालकर, आंखें बंद करके बैठ जाइए, केवल अंदर जाइए, अपने केवल श्वासों पर ध्यान दो। ये सबके लिए जरूरी है। केवल आती जाती श्वास को ही आप अनुभव करते रहें, आप फील करेंगे, शांत हो जाएंगे, आपकी प्रगति होगी, आपका पोटेंशियल बढ़ेगा, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, आपका एनर्जी लेवल बहुत हो जाएगा, और आपका मन स्थिर होना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपका बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, भले ही कम समय में, लेकिन बहुत उपयोगी बातें आपने, एक जीवन उपयोगी बातें आपने शेयर की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सभी ने सुना गुरुजी से कितनी अच्छी अच्छी बातें, और सुनते हुए महसूस भी होना। एक होता है शब्द, ज्ञान या बातें, और लेकिन अगर उसको सुनते सुनते अनुभव भी होने लगे,
तो वो वाणी सचमुच में एक भगवान की वाणी कहें, परमात्मा की वाणी मान ली जाती है। वरदानी शब्द होते हैं वो, जैसे कि आप सबने अभी सुना। मुझे लगता है कि आप भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं अगर असंतुष्ट हैं, अगर दुखी हैं, परेशान हैं, तो अध्यात्म के साथ जोड़िए। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी स्थान पर आप हैं, वहाँ एक ही रास्ता है, परमात्मा जिसे अल्लाह, खुदा, भगवान, ईश्वर कहते हैं, उनको मिलने का कई रास्ते हैं, लेकिन आप चलिए तो सही। और जब आप चलने लगेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन भी खुशनुमा होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।